दोस्तों, आज की कहानी है माँ बेटियों को पराई दहलीज पर क्यों भेजा जाता है। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर लीजिए ताकि आपके पास पहुंच सके हर नया वीडियो। सुमित्रा देवी अपने आंचल के टुकड़े को निहारने के लिए दबे पाँव उसके कमरे में घुसी। सामने कुर्सी पर बैठी निहारिका दुल्हन के रूप में बेहद खूबसूरत लग रही थी। आज सुमित्रा विला में कुछ ही देर में निहारिका की बारात जो आने वाली थी पूरा सुमित्रा विला खूबसूरत गुलाब और चंपा के फूलों से सजा हुआ बेहद सुगंधित हो रहा था। दीवार पर आम के पत्तों का खूबसूरत वंदनवार सुशोभित हो रहा था। वातावरण में सुदूर शहनाई के स्वर गुंजायमान हो रहे थे। घर के सभी लोग बारात के स्वागत की तैयारियों में जुटे पड़े थे, लेकिन सुमित्रा देवी बार बार अपनी साड़ू के पल्लू के कोर से अपने बहते हुए आंसुओं को पोंछ रही थी, क्योंकि आज इस आंगन की कली कल किसी और आंगन की फूल बनने के लिए तैयार हो रही थी। इसलिए सुमित्रा देवी बार बार घूम घूम कर निहारिका के कमरे में आकर उसको चुपके से निहार लेती और अपने आंसुओं को पोंछकर वापस चली जाती और फिर काम धाम में लग जाती। आज उनके मन में रह रह कर निहारिका के बचपन की मन लुभावनी बातें गूंज रही थी। जब भी सुमित्रा किसी फंक्शन में जाने के लिए तैयार होती, निहारिका मसलने लगती कि मम्मी, मुझको भी बिल्कुल आपकी ही तरह अच्छे से सज धज कर तैयार होना है। बेटा, जब तुम्हारी शादी हो जाएगी और तुम ससुराल जाओगी तब तुम भी ऐसे ही तैयार होगी। तो फिर तो मुझको अभी शादी करनी है और अभी ससुराल जाना। मुझको तो आपकी तरह मेकअप करके सजना संवरना। शादी का मतलब ना जानते हुए नादान निहारिका मसलते हुए सुमित्रा से जिद करती, हाँ, मेरी लाडो जरूर ससुराल जाएगी और अपनी मम्मी से भी ज्यादा अच्छे से सज धज कर तैयार होगी। सुमित्रा उसको दुलार से समझाते हुए कहती और थोड़ा बहुत झूठ मूठ का मेकअप उसके कर देती। समय पंख लगाकर उड़ने लगा। बेटियां तो वैसे भी बिल्कुल धान की फसल की तरह दिन दूनी रात सुगुनी बढ़ती हैं और आज निहारिका दुल्हन बनी सज धज कर तैयार बैठी थी। तभी उसकी निगाह दरवाजे पर खड़ी सुमित्रा पर पड़ी, जो अपनी आंखों को पोंछ रही थी। मम्मी, निहारिका ने बाहें फैला दी, मेरा बच्चा, मेरी लाडो। और सुमित्रा ने झट से आगे बढ़कर निहारिका को अपने आंचल में समेट लिया। मम्मी, क्यों बेटियों को अपने मम्मी पापा को इस तरह छोड़कर पराई दहलीज पर जाना होता। बिलख उठी निहारिका और याद करने लगी वो भी दिन जब वो मम्मी से ऐसे ही सजने धजने के लिए जिद करती थी और ससुराल जाने के लिए मसलती थी। लेकिन आज जब वह दुल्हन बनी तैयार खड़ी है तो अपने मम्मी पापा के बिछुड़ने के गम से मन ही मन हलकान हुए जा रही। बेटा, ये तो जग की रीत है। बड़े बड़े राज्य महाराजा अपनी बेटियों को अपने पास नहीं रख पाते। आज तुम इस आंगन की रौनक हो, कल को ससुराल की रौनक बन जाओगी। सास ससुर देवर ननद सबको साथ लेकर सबका सम्मान करते हुए इस घर की लाज से लेकर उस घर की लाज भी अब तुम्हारे कंधों पर ही है। सुमित्रा फिर से एक बार कई दिनों से बार बार पढ़ाता हुआ पाठ दोहराने लगी। जी मम्मी। और निहारिका फिर से नन्ही बच्ची के समान सुमित्रा के आंचल में सिमट गई और सुमित्रा ने भी खूब कसकर निहारिका को अपने आंचल में समेट लिया।